श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में 10वें स्कंद में भगवान कहते हैं, अंजह पुंसाम विदुषाम बुद्धिम भागवतान हितान। मेरे बताए हुए भागवत मार्ग पर जब व्यक्ति चलने लग जाता है, उसका कभी पतन नहीं होता, और यदि कभी उसका पतन हुआ भी, कभी वो गिरा भी, तो मैं उसके सामने खड़ा हूंगा उसको उठाने के लिए। प्रसिद्ध प्रसंग आता है श्री बलराम दास जी महाराज का। जगन्नाथपुरी में श्री बलराम दास जी महाराज हुए। जगन्नाथ भगवान को रोज पद सुनाते थे, गाते थे, गाने में बड़े निपुण थे। उनको सेवा मिली हुई थी कि वो जगन्नाथ जी के सामने गाते थे। एक दिन उनकी गायकी से रीझ करके एक वैश्या नाचने लगी, और बलराम दास जी का ऐसा भाव हो गया कि वो अब तक तो जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए गा रहे थे, पर अब उस वैश्या को देखा तो उसको रिझाने के लिए गाने लगे। पतन हो गया बलराम दास जी का। पर देखो ठाकुर जी कैसे रक्षा करते हैं। मैं कहा करता हूं, जीवन में एक बार भी यदि ठाकुर जी से अनन्य प्रेम हो गया हो, निश्चिंत हो जाना। उसके बाद यदि कभी आपका पतन भी हो गया ना, चिंता मत करो, ठाकुर जी फिर उठाएंगे। क्योंकि एक बार ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, ठाकुर जी का स्वभाव है, वो फिर दोबारा कभी छोड़ते नहीं है। उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ जाएगा, कभी आप पतन का अनुभव करोगे, कभी आप अपने आप को गिरा हुआ अनुभव कर सकते हो, पर इससे विचलित मत होना, ठाकुर जी फिर उठाएंगे। माधव दास जी एक वैश्या के रूप में आसक्त होकर के उसके साथ रहने लगे। अति तो तब हो गई कि भैया रथ यात्रा का दिन, और बलराम दास जी अभी सो ही रहे हैं। रात भर अपनी प्रियसी के साथ में भ्रमण किया, भूल गए कि कल रथ यात्रा है। परंतु पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला मच चुका था कि बलराम दास अब चरित्रहीन हो चुका है। आज जैसे नेत्र खुले, विजय घंट का नाद सुनाई दे रहा था, जो जगन्नाथ भगवान के सामने बजाते हैं विजय घंट, उसका नाद सुनाई दिया। और पंडा पुजारियों की जब हल्ला सुनाई दिए, वो सब जगन्नाथ जी को लेकर के आ रहे हैं रथ के लिए। जब पड़े पड़े ये स्वर सुना, तब बलराम दास जी ने नेत्र खोल करके अपने आप को देखा और अपनी स्थिति को देखा। मैं कहां पड़ा हूं, मैं क्या था, मैं कैसा था, और ये मेरा क्या हाल हो गया। स्नान करके तुरंत दौड़े रथ की ओर। बोले मेरे पद गायन के बाद ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है, आज भी वैसा ही होगा। परंतु आज पंडा पुजारियों ने उनको रथ पर चढ़ने ही नहीं दिया। सब पहचान चुके थे कि माधव दास वैश्यागमन करता है, अब इसको रथ में चढ़ने का भी अधिकार नहीं है। माधव दास जी महाराज रोने लगे। जगन्नाथ जी देखने तक नहीं दिए उनको किसी ने। माधव दास जी महाराज गए और समुद्र में प्राण त्यागने लगे अपने। बोले मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई नाथ, मैंने आपकी सेवा छोड़ करके संसार की सेवा में लग गया। तभी उनके मन में आया, प्राण क्या त्यागूं, एक बार और प्रयास कर लूं, क्या पता जगन्नाथ जी स्वीकार कर लें। अब रथ यात्रा में तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, तो वहीं बालूका का एक रथ बनाया, उसमें बालू के जगन्नाथ जी बैठा दिए और वहीं पद गायन करने लगे। और जैसे ही पद गायन जगन्नाथ बलराम दास जी ने किया, यहां रथ खींचने का समय आया। दोनों रथ खिंच गए, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का, पर जगन्नाथ जी का रथ नहीं खींचा। खींचते रहे, वो आगे बढ़ा ही नहीं। सबने जाके प्रार्थना करी, बोले हे महाप्रभु, आज आपका रथ नहीं बढ़ेगा क्या आगे। ठाकुर जी बोले क्योंकि मैं इस रथ में बैठा ही नहीं हूं, तो ये रथ आगे कैसे बढ़ेगा। बोले रथ में नहीं बैठा हूं मतलब। बोले यहां केवल मेरा विग्रह बैठा है, मैं तो बलराम दास के रथ में बैठा हूं जो समुद्र किनारे उसने बनाया है। मैं तो वहीं बैठ करके अपनी रथ यात्रा स्वीकार कर रहा हूं। आज की मेरी रथ यात्रा तो वहां बलराम दास कर रहा है। मतलब विचार करेंगे आप, संपूर्ण पंडा समाज, पुजारी समाज और संपूर्ण जगन्नाथपुरी के लोगों ने बलराम दास का त्याग कर दिया, लेकिन महाप्रभु कितने दयालु।
उसके इस गलत दूषित कर्म पर भी ठाकुर जी ने उसका नमे भक्त्या प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं एक बार जो मेरे को अपना लेता है उसके बाद उसका पतन हो भी रहा हो ना अर्जुन, तो मैं उसको गिरने नहीं देता, मैं उसको पकड़ लेता। बलराम दास का पतन नहीं होने दिया ठाकुर जी ने। इसलिए भैया एक बार भी यदि ठाकुर जी से आपको प्रेम हो गया हो, एक बार भी श्री कृष्ण के प्रति नेत्र सजल हो गए हों, निश्चिंत हो जाना संपूर्ण जीवन के लिए। अब ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया है, अब आपका पतन नहीं होगा, होगा भी तो चिंता मत करना, ठाकुर जी आपको संभालने आएंगे। पर इसकी चिंता बनी रहे चित्त में कि पतन वाला कार्य कुछ करना नहीं है हमको, यूं छोड़ आए कर ले ठाकुर जी बचा ही लेंगे, ऐसा नहीं, जानबूझ करके ले। तो ऐसे भाव हैं, पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को पियो। कब तक पियो? बोले मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका, पीते रहो पीते रहो पीते रहो जीवन पर्यंत। बंधुओं अपनी कोई भी सेवा का आप लोग त्याग कर देना, पर कभी कथा सुनने का त्याग मत करना। हमारी कई एक बात मान लीजिए, आप हर दिन 20-25 और आधा घंटा, 20-25 मिनट आधा घंटा सत्संग को देना प्रारंभ कर दीजिए। नित्य सत्संग करो, नित्य श्रवण करो भगवत वार्ताओं को, इससे कल्याण होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, इन्हीं 6 प्रश्नों में आगामी 6 दिन की कथा चलेगी। सूत जी महाराज ने प्रश्न सुनकर के सबसे पहले अपने गुरु को वंदन किया कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोष्मि। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। सूत जी ने अपने गुरु को वंदन किया और वंदन करने के बाद उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। एक उत्तर हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम सप्तनिधि का पद गाएंगे और कथा को विश्राम देंगे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ते यदुक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बंधुओं, मेरा आपका हम सबका परम धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? पहले तो धर्म बताओ। हमारा धर्म क्या है? व्यापार करना, 3 समय की रोटी प्रेम से खा सके उसके लिए कर्म करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, अपने पिता का नाम यश बढ़ाना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना। परंतु यहां पर कहा गया हमारा परम धर्म क्या है? तो परम धर्म का एक स्वरूप मैंने थोड़ी देर पहले बताया, स्वयं भगवत प्राप्ति के साथ साथ अन्यों को भी भगवत प्राप्ति की भावना चित्त में रखना, ये परम धर्म है। परंतु यहां सूत जी एक उदाहरण और दे रहे हैं, हमारा परम धर्म क्या है? तो कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। अदोक्षज भगवान की, जगन्नाथ भगवान की भक्ति करना ये धर्म है। परंतु कैसी भक्ति करना? बोले अहेतुकी भक्ति करना, प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो ऐसी भक्ति करना, ये हमारा परम धर्म है। ये बात निश्चित है, आज हमको जितने प्रिय ठाकुर जी लगते हैं कल उससे दुगने प्रिय लगने चाहिए, और कल जितने प्रिय लगते हैं परसों उससे दुगने प्रिय लगने चाहिए। हर दिन ठाकुर जी हमको अति प्रिय लगे, पहले से अति प्रिय लगे। ऐसी भक्ति यदि हमारी है तो हमारी भक्ति मानो हम परम धर्म कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी कल भी जैसे लग रहे थे आज भी वैसे ही लग रहे हैं, परसों भी वैसे ही लग रहे हैं, अगले दिन भी वैसे ही लग रहे हैं, ये तो वही है, वैसे ही है, ऐसा नहीं। न विच्छिन्न होने वाली भक्ति और प्रत्येक दिन बढ़ने वाली, बढ़ोतरी होने वाली भक्ति अगर हमारे चित्त में हो रही है तो ये हमारा परम धर्म एक्टिवेट हो चुका हमारे अंदर, ये समझ लीजिए। हर दिन ठाकुर जी की याद, वृंदावन की याद, वैष्णवों की याद और ज्यादा बढ़ रही है तो समझो ये हमारी अहेतुकी भक्ति है। और ये कैसे होगा?
ठाकुर जी और प्रिय लगे, कल से भी अधिक प्रिय आज लगे, आज से भी अधिक प्रिय कल लगे, कल से भी अधिक प्रिय परसों लगे, ये कैसे संभव होगा? वैष्णवों की कृपा। बिना महत पाद रजोभिषेकम। कोई भगवत भजन करने वाला, कोई ठाकुर जी के चिंतन में रहने वाला, कोई भगवत भाव में रहने वाला यदि प्रेम से आपको नहीं देख लेगा, तब तक आपका ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। कोई ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है, ठाकुर जी को बहुत भजन करता है, ठाकुर जी को खूब भजता है, वैष्णव वेश में रहता है, संत वेश में रहता है, नित्य वृंदावन को भजता है, ऐसा नित्य वृंदावन और ठाकुर जी के प्रेम में रहने वाला जब प्रेम भर के आपको देख लेगा, तभी आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। संतों को प्रणाम इसलिए नहीं किया जाता इनका पुण्य हमको मिल जाए, ये हमको आशीर्वाद दे दें। संतों को प्रणाम केवल इसलिए किया जाता है कि ये प्रेम भर के हमारी ओर देख ले, इनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए और इनकी दृष्टि से ही हमारा कल्याण हो जाए।